Hello everyone, so welcome you to the another video. So here we are starting our activity number 1. Buddha's disciple gets a new robe. ये robe यानी क्या होता है? robe यानी कि एक लंबा सा लॉन्ग ड्रेस जिसको यहाँ पर robe है वो हम कह रहे हैं. ओके सो बुद्धा जो कि हमारे गौतम बुद्ध की यहाँ पर बात हो रही है, उनका एक डिसिपल यानी उनका एक फॉलोवर, उनको मानने वाला एक जो आदमी था वो एक नया सा रोब है वो खरीद रहा है, लॉन्ग है वो एक ड्रेस खरीद रहा है. उसके बारे में हमको ये स्टोरी है वो दी है कि दे वंस अ डिसिपल ऑफ बुद्धा आस्क्ड हिम इफ ही कुड गेट अ न्यू रोब. तो आफ्टर बुद्धा मेड श्योर दैट द ओल्ड रोब कुड नॉट बी यूज्ड एज एनी लॉन्गर, तो ही अलाउड द डिसिपल टू गेट अ न्यू वन. यानी कि एक बार बुद्ध के जो फॉलोवर थे उन्होंने पूछा कि हमें एक नया रोब चाहिए. तो बुद्धा ने क्या किया, तो उसके पुराने वाले रोब को यानी पुराने वाले उसकी ड्रेस को देख लिया और ऐसा मान लिया कि अब वो उसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, उसकी अब हालत है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है. तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उसको परमिशन दे दी कि वो एक नया रोब है वो खरीद सकता है. तो अ फ्यू डेज लेटर बुद्धा आस्क्ड द डिसिपल इफ ही वाज हैप्पी विथ हिज न्यू रोब. अभी कुछ दिनों के बाद बुद्ध ने क्या किया, उस डिसिपल से पूछा कि क्या वो उसके नए रोब से वो खुश है, वो उस वहां पर उसको पहन के उसको मजा आ रही है. तो डिसिपल ने जवाब दिया, यस मास्टर आई एम वेरी हैप्पी. हाँ, उसने कहा कि वो बहुत ही खुश है. तो बुद्ध ने वापस पूछा कि टेल मी दो नाउ दैट यू हैव अ न्यू रोब व्हाट डू यू डू विद योर ओल्ड रोब. यानी अब बुद्ध ने उससे सवाल पूछा है कि अभी तुम्हारे पास जब नया रोब आ गया है, तुम उससे बहुत खुश हो, तो अब मुझे ये बताओ कि तुमने पुराने वाले रोब का क्या किया. तो डिसिपल ने जवाब दिया, मास्टर आई एम स्टिल यूजिंग इट, आई एम यूजिंग इट एज माई न्यू बेड स्प्रेड. यानी डिसिपल ने जवाब दिया कि मास्टर मैं अभी भी उसको इस्तेमाल है वो कर रहा हूँ, मैं उसको मेरी नई बेड सीट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ. बेड स्प्रेड यानी कैसी चादर जिसको हम बेड के ऊपर बिछाते हैं ना, वो वाली चादर. तो उस तरीके से उसको वो पुराने वाले रोब को नई चादर के रूप में वहां पर इस्तेमाल कर रहा था. तो बुद्ध ने फिर से पूछा कि देन व्हाट डिड यू डू विद योर ओल्ड बेड स्प्रेड, यानी पुरानी चादर का फिर तुमने क्या किया. तो डिसिपल ने बोला कि मास्टर आई एम यूजिंग माई ओल्ड बेड स्प्रेड एज माई न्यू विंडो कर्टेन. यानी कि मैं पुरानी जो मेरी चादर थी जिससे मैं बेड के ऊपर बिछाता था उसे अब मैं नए पर्दों की तरह वहां पर इस्तेमाल कर रहा हूँ. कर्टेन यानी क्या, पर्दों की तरह मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो बुद्ध ने पूछा कि व्हाट डिड यू डू, व्हाट अबाउट योर ओल्ड कर्टेन, यानी कि अब तुम्हारे जो पुराने पर्दे थे उसका तुमने क्या किया. तो डिसिपल ने जवाब दिया कि वी आर यूजिंग इट टू हैंडल द हॉट यूटेंसिल्स इन द किचन. यानी कि अब वो पुराने जो पर्दे थे उसको वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, तो उसको वो बर्तन पकड़ने के लिए, जो गर्म बर्तन होते हैं, यूटेंसिल यानी बर्तन पकड़ने के लिए किचन के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहे थे. तो बुद्ध ने पूछा कि ओह व्हाट अ गुड आइडिया, बट कैन यू टेल मी व्हाट डिड यू डू विद द ओल्ड क्लोथ दे यूज्ड इन अ किचन. यानी बुद्ध ने वापस पूछा कि बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जो तुम पुराना कपड़ा इस्तेमाल कर रहे थे किचन के अंदर गर्म बर्तन पकड़ने के लिए, तो उसका क्या किया. तो डिसिपल ने बोला कि वी आर यूजिंग इट टू मॉप द फ्लोर. यानी कि अब वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके जो फ्लोर यानी कि नीचे जमीन के ऊपर पोछा मारने के लिए वहां पर उसको इस्तेमाल है वो किया जा रहा है. तो बुद्ध ने फिर पूछा कि देन व्हाट हैव दे डन विद द ओल्ड रैग्स बीइंग यूज्ड टू मॉप द फ्लोर. यानी कि जो पुराने पोछे जो थे जिसको आप यूज करते थे पुराने फ्लोर को पोछने के लिए, वहां पर पोछा मारने के लिए, तो उसका तुमने क्या किया. तो डिसिपल ने जवाब दिया, मास्टर दे वर वेरी ड्रॉन, द ओल्ड रैग्स वर ओनली स्मॉल स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स. यानी कि वो बहुत ही फट गए थे, एकदम बुरी तरीके से उनकी हालत एकदम खराब हो गई थी. ट्रॉन यानी कि फट जाना. और अब उसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी जो स्ट्रिप्स है, पतली पतली पट्टियां हैं वहां पर सिर्फ बची थी. तो बुद्धा ने पूछा कि ओह सो दे आर वेस्ट देन, यानी कि अब वो क्या वेस्ट है, एकदम कचरा है, अब उसको आप फेंक दोगे. तो डिसिपल ने बोला, नो मास्टर द ओल्ड रैग्स आर नाउ द न्यू विक्स ऑन द लैम्प्स. एंड बुद्ध स्माइल एंड वेंट अवे सेटिस्फाइड. यानी कि डिसिपल ने बोला, नहीं मास्टर, हमने उस पुराने रैक्स को भी अभी क्या किया है, इस्तेमाल है वो किया है, उसको लैंप के ऊपर सजाने के लिए वहां पर इस्तेमाल कर दिया है. तो बुद्धा ने ये सारी बातें सुनकर, ये सारे सवालों का सेटिस्फाइड आंसर लेकर वहां पे स्माइल करके वो वहां से चले गए. सो आज के हमारी इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्टिविटी नंबर 2 के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.